Hello everyone, I am Dr. H.S. Kumawat from SPC Government College अजमेर। हम देख रहे थे इंश्योरेंस क्लेम्स। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था कि इंश्योरेंस क्लेम्स में हमारे सिलेबस में है फायर इंश्योरेंस क्लेम्स। तो केवल हम फायर इंश्योरेंस से रिलेटेड क्लेम्स ही देखेंगे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हम 3 टाइप्स के लॉस देखेंगे। लॉस ऑफ स्टॉक, लॉस ऑफ प्रॉफिट, और दोनों को मिक्स कर दें तो कंप्रेहेंसिव इंश्योरेंस, यानी लॉस ऑफ स्टॉक इंश्योरेंस, लॉस ऑफ प्रॉफिट इंश्योरेंस एंड कंप्रेहेंसिव इंश्योरेंस। ये 3 टाइप्स के इंश्योरेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस सोल्व करेंगे। तो प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था कि हाउ टू कैलकुलेट लॉस ऑफ स्टॉक क्लेम्स। फायर इंश्योरेंस के बारे में मैंने बताया आपको कि फायर इंश्योरेंस एक क्षतिपूर्ति का अनुबंध है, यानी जितना लॉस होगा उतनी ही क्षति की पूर्ति की जाएगी, चाहे से आपने ज़्यादा इंश्योरेंस करवा रखा हो। ज़्यादा इंश्योरेंस करवाने पर भी केवल उतना ही क्लेम पास होगा जितनी क्षति हुई है। तो अग्नि बीमा एक क्षतिपूर्ति का अनुबंध होता है। अग्नि से जो हानि होती है उसकी पूर्ति वास्तविक हानि, जो एक्चुअल लॉस हुआ है, उस राशि तक ही की जाती है, चाहे बीमा पॉलिसी की राशि उससे अधिक क्यों न ले रखी हो। तो हमने ये भी देखा था कि हाउ टू कैलकुलेट लॉस ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। तो जब आग लगती है वह कोई 31 मार्च को या 1 अप्रैल को नहीं लगेगी, वह किसी भी डेट को लग सकती है। तो हम जिस डेट को फायर हुआ उस डेट को हम मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 10 अगस्त को आग लगी और स्टॉक जल गया, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो हम 10 अगस्त का मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। उस मेमोरेंडम ट्रेडिंग में हम जो ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल्स और ये लिखेंगे, तो वह इन्फॉर्मेशन हम कहाँ से लेंगे? तो यदि बुक्स हमारी सेफ है तब तो इन्फॉर्मेशन परचेज बुक, सेल्स बुक, अदर बुक से मिल जाएगी। लेकिन यदि बुक्स आग में नष्ट हो गई है तो फिर इन्फॉर्मेशन हम जो हमारे पास अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है, फॉर एग्ज़ाम्पल सप्लायर्स के इनवॉइस होंगे, बैंक स्टेटमेंट, और कोई रिटर्न होगी सेल टैक्स की, इनकम टैक्स की, इनसे हम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। तो हमको जो जो इन्फॉर्मेशन चाहिए मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए, वो हमने प्रीवियस क्लास में देखी थी। हम ओपनिंग स्टॉक लेंगे, जो क्लोजिंग स्टॉक होगा लास्ट ईयर का वह हम ओपनिंग स्टॉक ले लेंगे, और जो परचेज और परचेज रिटर्न होगी वह जिस डेट को हमारा अकाउंटिंग ईयर शुरू होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल 1 अप्रैल, तो 1 अप्रैल से लेकर और आग लगने की डेट तक, तो जो अकाउंटिंग ईयर शुरू हुआ वहाँ से लेकर और आग लगने की डेट तक कि हम परचेज लेंगे और परचेज रिटर्न लेंगे। इसी प्रकार अकाउंटिंग ईयर शुरू से लेकर आग लगने की डेट की सेल्स और सेल्स रिटर्न, और इसी प्रकार अकाउंटिंग ईयर शुरू से लेकर आग लगने की डेट तक के खर्चे जो हम एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वह लेंगे। और यदि कुछ ड्राइंग्स वगैरह हुई है वह इन्फॉर्मेशन भी हम ध्यान में रखेंगे। तो जब हम मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे तो ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल्स ये सब लिख लेंगे। अब हम 2 इन्फॉर्मेशन हमको चाहिए, ग्रॉस प्रॉफिट और क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक निकलेगा, इट मीन्स वही स्टॉक होगा जो बिना बिका हुआ था, दुकान में था, आग लगने के कारण वह जल गया। क्योंकि दुकान में जो माल होगा वही तो जलेगा, तो दुकान में कौन सा माल था? बिना बिका हुआ। तो जो बिना बिका हुआ माल था, इट मीन्स ऑन द डेट ऑफ फायर जो स्टॉक शॉप में था वह हमको कैलकुलेट करना है। तो मेमोरेंडम ट्रेडिंग में हम ग्रॉस प्रॉफिट पहले लिख लेंगे और फिर बैलेंसिंग फिगर से क्लोजिंग स्टॉक यानी स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर कैलकुलेट करेंगे। अब ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ से लाएंगे? तो हम पिछले 3 या 5 ईयर्स के जो हमारी
ग्रॉस प्रॉफिट की रेट्स थी उनका एवरेज ले लेंगे। इस प्रकार हम ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करके बैलेंसिंग फिगर से स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर कैलकुलेट कर लेंगे। आज हम देखेंगे अंडर इंश्योरेंस, एवरेज क्लॉज और हाउ टू ट्रीटमेंट ऑफ एबनॉर्मल आइटम्स। अंडर इंश्योरेंस क्या होता है? जब अंडर इंश्योरेंस होगा तो एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल हो जाएगा। तो इसको हम समझते हैं। तो हम लाइफ इंश्योरेंस को छोड़ दें और उसके अलावा जो अन्य इंश्योरेंस हैं वह सभी क्या है? क्षतिपूर्ति के बीमा है। यदि बीमा अधिक राशि का कराया गया है और लॉस कम का हुआ तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी? कम का लॉस हुआ है तो कम राशि का इंश्योरेंस क्लेम पास करेगी। लेकिन यदि हमने इंश्योरेंस ही कम राशि का करवाया, यानी जितनी अमाउंट का इंश्योरेंस करवाना चाहिए था उससे कम अमाउंट का इंश्योरेंस करवाया है, उसको हम बोलते हैं अंडर इंश्योरेंस। यानी कंपनी ने कम राशि का इंश्योरेंस करवाया तो इसको अंडर इंश्योरेंस कहेंगे। और जब अंडर इंश्योरेंस होगा तो एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल हो जाएगा। तो एवरेज क्लॉज जब एप्लीकेबल होगा तो उसका क्या इफेक्ट होगा? तो क्लेम की अमाउंट जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वह प्रोपोर्शनेट कम हो जाएगी। यानी जिस रेशियो में कम अमाउंट का इंश्योरेंस करवाया है तो क्लेम की राशि भी उसी रेशियो में कम पास होगी। कैसे करेंगे हम? ये देखिए आप, अमाउंट ऑफ क्लेम जब एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल होगा तो हाउ टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ क्लेम। दिस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, लॉस ऑफ स्टॉक इनटू पॉलिसी अमाउंट डिवाइडेड बाय स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। हम आगे अच्छी तरह समझेंगे और प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे। पहले हम देखते हैं ट्रीटमेंट ऑफ एबनॉर्मल आइटम्स। कुछ क्वेश्चन में एबनॉर्मल आइटम्स दे रखे होते हैं, उस समय फिर हम लॉस ऑफ स्टॉक कैसे कैलकुलेट करेंगे तो उसमें बिल्कुल क्लियर मेंशन होगा पुअर लाइन ऑफ सेल्स। पुअर लाइन्स ऑफ सेल्स आइटम्स सेपरेट शो नॉर्मल गुड्स एंड एबनॉर्मल गुड्स इन ट्रेडिंग अकाउंट। पुअर लाइन ऑफ सेल्स मतलब कुछ माल दुकान में ऐसा होता है जो कम बिकता है, तो जो कम बिकने वाला माल होता है वह एबनॉर्मल आइटम्स होगा। तो हम क्या करेंगे? आइटम्स को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो जब हम मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे तो हम दो कॉलम बना देंगे, नॉर्मल आइटम्स का और एबनॉर्मल आइटम्स का। तो कम बिकने वाले माल को हम सेपरेट शो करेंगे इन द नॉर्मल गुड्स एंड एबनॉर्मल गुड्स इन ट्रेडिंग अकाउंट। सेपरेट कॉलम आर ड्रॉन इन ट्रेडिंग अकाउंट एंड मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। फॉर कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट रेट, जब हम प्रीवियस ईयर या प्रीवियस ईयर्स का ग्रॉस प्रॉफिट की परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे, यानी ग्रॉस प्रॉफिट रेट कैलकुलेट करेंगे, तो हम इसका क्या करेंगे? तो हम जितना रिटर्न ऑफ किया है उसको वापस ऐड कर देंगे। क्लोजिंग स्टॉक में जितना अमाउंट का स्टॉक रिटर्न ऑफ किया है उसको हम वापस ऐड कर देंगे। ऐड रिटर्न ऑफ अमाउंट इन द क्लोजिंग स्टॉक। फॉर एग्जांपल ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ लास्ट ईयर, तो ये देखिए आप बाय सेल्स लिखेंगे और बाय क्लोजिंग स्टॉक, इस क्लोजिंग स्टॉक में हम ऐड कर रहे हैं रिटर्न ऑफ अमाउंट। ये देखिए, ये हम मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं, इसमें दो कॉलम बनाएंगे, नॉर्मल गुड्स, एबनॉर्मल गुड्स। इसी प्रकार क्रेडिट साइड में नॉर्मल गुड्स, एबनॉर्मल गुड्स, और जैसा हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं वैसा ही बनाएंगे, बस कॉलम दो हो गए, नॉर्मल गुड्स का और एबनॉर्मल गुड्स का। तो ओपनिंग स्टॉक, उसमें इंफॉर्मेशन दे रखी होगी क्वेश्चन में, नॉर्मल गुड्स नॉर्मल में लिखेंगे, एबनॉर्मल गुड्स की वैल्यू एबनॉर्मल में लिखेंगे। आगे हम समझ जाएंगे अभी। टू परचेज, टू एक्सपेंसेस, बाय सेल्स, नॉर्मल गुड्स की और एबनॉर्मल गुड्स की।
और बाय लॉस ऑन सेल ऑफ एबनॉर्मल गुड्स। जब हम प्रैक्टिकल करेंगे क्वेश्चन, जब आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। लॉस ऑन सेल ऑफ एबनॉर्मल गुड्स, एबनॉर्मल गुड्स से रिलेटेड, तो सेल करने से जो लॉस होगा उनको एबनॉर्मल गुड्स वाले कॉलम में शो करेंगे। अब आप देखिए ग्रॉस प्रॉफिट, डेबिट साइड में देखिए टू ग्रॉस प्रॉफिट, तो हम जो परसेंटेज क्वेश्चन में दे रखा है उसके अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे, ये लिखेंगे। और बैलेंसिंग फिगर से क्रेडिट साइड में स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, नॉर्मल का अलग एबनॉर्मल का अलग कैलकुलेट हो जाएगा। ये देखिए एक क्वेश्चन है, ये सिंपल वाला क्वेश्चन है, बट इसमें हम देख रहे हैं अभी कि इस क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए इन्होंने क्या किया, स्टॉक को अंडर वैल्यूएशन या ओवर वैल्यूएशन किया है, तो उसको हम पहले नॉर्मल उस पर लाएंगे। यानी कोई स्टॉक को क्या कैलकुलेट कर रहा है, यदि उस क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे रखी है कि स्टॉक को कॉस्ट पर मूल्यांकित नहीं करते, एट कॉस्ट नहीं करते, बल्कि कुछ प्रतिशत घटाकर या बढ़ाकर वैल्यूएशन करते हैं, तो उससे क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट गलत कैलकुलेट होगा। इसलिए हम ग्रॉस प्रॉफिट सही कैलकुलेशन करने के लिए, यानी प्रीवियस ईयर्स का ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे, उसको सही कैलकुलेशन करने के लिए हम ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक को एट कॉस्ट, लागत पर लाएंगे, फिर ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। इसमें हम समझते हैं। On 10th October 2017 द फायर अकर्ड, यानी आग कब लगी है, मैंने आपको बताया जब फायर अकर्ड होगी तो ये नहीं है कि 31 मार्च को होगी या 1 अप्रैल को होगी, आग कभी भी लग सकती है। तो इस क्वेश्चन में 10 अक्टूबर को आग लगी है। इन द प्रीमाइसेस ऑफ नमन ऑल स्टॉक एक्सेप्ट टू द एक्सटेंट ऑफ ₹12,400 वर डेस्ट्रॉय, यानी जब आग लगी तो पूरा स्टॉक जल गया, लेकिन 12,400 का स्टॉक बच गया। जब आग लगती है तो सब कोशिश करते हैं बचाने की, इसलिए इसको हम बोलेंगे साल्वेज स्टॉक। इसको हम बाद में जब क्लेम की अमाउंट कैलकुलेट कर चुके होंगे उसमें से लेस करेंगे और फिर नेट क्लेम की अमाउंट आएगी, तो इसको हम बोलेंगे साल्वेज स्टॉक, बचाया गया स्टॉक ₹12,400। नमन ऑलवेज वैल्यूज द स्टॉक, जब ये नमन स्टॉक का वैल्यूएशन करता है तो कैसे करता है, एट कॉस्ट लेस 10%, यानी कॉस्ट में से 10% लेस कर, इट मीन्स ये 90% ही शो करता है, जो कि रॉन्ग है। इसके कारण ग्रॉस प्रॉफिट इफेक्ट होगा। इसलिए सही करने के लिए हम क्या करेंगे, जो 90% दे रखा है उसको 100% करेंगे। स्टॉक वाज इंश्योर्ड फॉर 50,000, स्टॉक वाज इंश्योर्ड फॉर ₹50,000, यानी इंश्योरेंस करवा रखा है 50,000 का। फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स असर्टेन द लॉस ऑफ स्टॉक, यही हम स्टडी कर रहे हैं, लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर सफर्ड बाय नमन, नमन ने कितना लॉस, नमन को कितना लॉस ऑफ स्टॉक हुआ। तो ये देखिए इन्फॉर्मेशन, स्टॉक आग कब लगी, 10 अक्टूबर 2017 को। इट मीन्स इसका अकाउंटिंग ईयर शुरू होता है 1 अप्रैल 2017 और आग लगी है 10 अक्टूबर। तो जब हम मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे तो 1 अप्रैल से 10 अक्टूबर तक की इन्फॉर्मेशन लेंगे, उसमें उससे रिलेटेड परचेज सेल सब लेंगे। अभी हम बना रहे हैं ट्रेडिंग अकाउंट प्रीवियस ईयर का, जिससे हमको रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट कर सके। तो ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड फॉर द ईयर 2016-17, तो 1 अप्रैल 2016 से लेकर 31 मार्च 2017। तो ये स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2016, ये ओपनिंग स्टॉक हो गया 72,000। बट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, स्टॉक एट कॉस्ट लेस 10%,
यानी कॉस्ट पर नहीं दिखा रहे हैं, एट कॉस्ट लेस 10%, 10% कम दिखा रहे हैं, तो इट मीन्स ये 90% ही है, तो हम इसको 100% करेंगे, तो 72,000 ये 90% है, तो डिवाइडेड बाय 90 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये 80,000 हो गया। फिर परचेज लेस रिटर्न ड्यूरिंग 16-17, ये परचेज लिख देंगे 2,80,000। फिर सेल्स क्लियर दे रखी है 4 lakhs, तो बाय सेल्स 4 lakhs रुपीज़, एंड स्टॉक ऑन 31 मार्च 2017 45,000। यह भी क्या हुआ, अंडर वैल्यूएशन है, तो हम नॉर्मल करेंगे इसको, तो डिवाइडेड बाय 90 इंटू 100, तो क्लोजिंग स्टॉक हो गया 50,000। अब हम क्या करेंगे, क्रेडिट्स का टोटल करेंगे 4,50,000 और लेस कर देंगे डेबिट ओपनिंग स्टॉक और परचेज, तो ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट कैलकुलेट हो गई 90,000। फिर हम इसकी परसेंटेज निकाल लेंगे बाय ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, तो 90,000 डिवाइडेड बाय 4 lakhs, तो परसेंटेज आ जाएगी, ये आ गई 22.5% ग्रॉस प्रॉफिट रेट ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। अब हम हाउ टू कैलकुलेट क्लेम ऑफ अमाउंट, लॉस ऑफ स्टॉक, इसके लिए हम मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। ओपनिंग स्टॉक तो जो क्लोजिंग स्टॉक था 50,000 वह ले रहे हैं, और यहाँ क्वेश्चन में परचेज दे रखी थी, ये देखिए आप क्वेश्चन की सेकंड लास्ट लाइन, परचेज लेस रिटर्न फ्रॉम 1 अप्रैल 2017 से लेकर अप टू डेट ऑफ फायर, तो हमको भी ये इन्फॉर्मेशन चाहिए अप टू डेट ऑफ फायर, 2,92,000 लिख देंगे वहाँ पर, और सेल्स भी दे रखी है 1 अप्रैल से लेकर अप टू डेट ऑफ फायर 3,20,000। तो हमने ओपनिंग स्टॉक परचेज एंट्री कर दी, सेल्स लिख दिया। अब हम ग्रॉस प्रॉफिट लेंगे ऑन सेल्स, तो 22.5% ऑन 3,20,000 ग्रॉस प्रॉफिट लिख देंगे। फिर इसका टोटल करेंगे, सेल्स को लेस करेंगे, तो बैलेंसिंग फिगर से आ जाएगा स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर 94,000 एट कॉस्ट आ रहा है ये। इस 94,000 में से हम जो सैलवेज स्टॉक था, बचाया हुआ माल, यानी आग से बचा लिया उसको, तो वह लेस कर देंगे सैलवेज स्टॉक, आग से बचाया हुआ माल, तो 94 में से लेस कर दिया 12,400, तो यह जो आया 81,600, यह आग से स्टॉक नष्ट हो गया, आग में जल गया 81,600। इतने का इंश्योरेंस हमको करवाना चाहिए था, तो इतने का इंश्योरेंस करवाते क्योंकि इतना नष्ट हुआ है, और फिर हम क्लेम करते। लेकिन इस क्वेश्चन में 81,000 की बजाय क्वेश्चन बोल रहा है 50,000 का ही इंश्योरेंस करवाया गया है, तो ये हो गया अंडर इंश्योरेंस, और अंडर इंश्योरेंस यदि हो गया तो एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल हो जाएगा। एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल होने के कारण यहाँ क्लेम की अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, लॉस ऑफ स्टॉक इनटू इंश्योर्ड अमाउंट, यानी कितने का इंश्योरेंस करवाया गया, तो यहाँ 50,000 का करवाया गया, और डिवाइडेड बाय स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, तो स्टॉक कितना है 94,000, तो डिवाइडेड बाय 94,000, ये क्लेम की अमाउंट कैलकुलेट हो गई 43,404। यह एवरेज क्लोज हमारे को समझ में आ गया, और ये अमाउंट ऑफ क्लेम हम इंश्योरेंस कंपनी में क्लेम करेंगे 43,404 का। थैंक यू।